हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास एक नया सवाल है। ये कुछ मिक्स सवाल है, डेफिनिट इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से बना हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उस डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का रेंज पूछा है क्वेश्चन में। रेंज मतलब कोई भी फंक्शन का जो आउटपुट वैल्यू होगा, जितने भी आउटपुट वैल्यूज होंगे, उस सभी आउटपुट वैल्यूज के बारे में हमें बताना है। तो पहले चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 to 1 sin x dp by 1 minus 2p cos x plus p स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? -1 to +1, ये जो sin x है, इस इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है वो p है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर dp दिया हुआ है। sin x वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो sin x बाहर चला गया, क्या बच रहा है यहाँ पे? -1 to +1 dp बाई, नीचे 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p, और उसके साइड में क्या है? -2p cos x प्लस p स्क्वायर। अगर इन तीनों टर्म्स को आप अच्छे से देखो तो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसको साइन स्क्वायर p नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 cos x है, तो हमें यहाँ पे cos स्क्वायर x चाहिए होगा, तो इसको cos स्क्वायर x लिखो, इसको साइन स्क्वायर x लिखो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो साइन x इंटीग्रेशन -1 to +1 dp बाई, ये क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर x, इसको हम लिख रहे हैं साइन x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे p माइनस कॉज x, p माइनस कॉज x इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है वो? 1/x² प्लस a² dx। ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन x बाहर है कांस्टेंट, यहाँ पे a जो कांस्टेंट टर्म है वो साइन x है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल p है, तो 1/sin x होगा पहले, 1/sin x। इंटीग्रेशन में आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स x/a, x मतलब p माइनस कॉज x बाई a मतलब sin x। और ये tan इनवर्स वाला जो पोर्शन है, इसमें लिमिट लगेगा -1 से +1 तक। sin x से sin x कटेगा, तो अपर लिमिट रखेंगे p के जगह पे, तो क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉज x बाई साइन x, और -1 रखेंगे तो क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस कॉज x बाई साइन x। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है? एफ ऑफ एक्स एक आया है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स बाई साइन एक्स, और दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस कॉज एक्स बाई साइन एक्स। माइनस tan इनवर्स के अंदर था -1 माइनस कॉज एक्स, माइनस कॉमन लेके निकाल देंगे तो tan इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये tan इनवर्स के अंदर जो 1 माइनस कॉज एक्स है, 1 माइनस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला से क्या लिख सकेंगे? 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा आता है, तो 1 माइनस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकेंगे? 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई नीचे साइन एक्स को क्या लिखेंगे? 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2
प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस कॉज एक्स को हम लिख सकेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बाई नीचे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉज एक्स बाई टू। आफ्टर कैंसिलेशन हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर था, एक साइन के साथ एक साइन काटेगा, 2 कैंसिल आउट होगा, साइन एक्स बाई टू बाई कॉज एक्स बाई टू, या सिंपली क्या आ रहा है, टेन एक्स बाई टू आ रहा है। प्लस यहाँ पे कॉस के साथ एक कॉस कटेगा, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद टेन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, कॉट एक्स बाई टू। अब हमारे पास एक रिजल्ट था, क्या था रिजल्ट, आईटीएफ का रिजल्ट था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये वाला जो फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक पाई बाई टू होता है, एक माइनस पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है, और माइनस पाई बाई टू कब होता है, जब एक्स नेगेटिव होता है। ये आईटीएफ का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपको आईटीएफ पता है तो ये रूल सबको पता होगा, तो ये तो अब नहीं पढ़ाएंगे। तो यही वाले रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको cot x बाई टू जो दिख रहा है, इस cot x बाई टू को आप ऐसा सोच सकते हो, ये cot x बाई टू नहीं है, आप इसको ये ऐसे सोचो कि ये 1 बाई tan x बाई टू है, तो वैसा ही लगेगा कि tan इनवर्स x है और यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई x है। तो ये वाला जो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ये क्या था, ये था हमारा f ऑफ x। तो f ऑफ x का जो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। मान लो अगर x पॉजिटिव है, x का हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, f ऑफ x, रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x के बारे में कुछ बताया नहीं था, मतलब x रियल नंबर मान के चलना पड़ेगा। तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में। तो अगर x पॉजिटिव है तो अगर x पॉजिटिव है तो tan x भी पॉजिटिव होगा, tan x बाई टू भी पॉजिटिव होगा, तो tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मतलब अगर ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का आउटपुट वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई टू आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई टू लिखेंगे। और अगर ये दोनों ही चीजें नेगेटिव हो रहा है तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट वैल्यू है, वो आउटपुट वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है और माइनस पाई बाई टू हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पाई बाई टू, यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि अगर आप एक नंबर लाइन बनाओ, बीच में जीरो होगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है, यहाँ पे पाई बाई टू है। तो ये ऑप्शन बता रहा है कि माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक ये जो इंटरवल है, मतलब नंबर लाइन के अंदर ये जितना भी पॉइंट्स है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर, या माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के लेके इसके अंदर क्लोज इंटरवल में जितना भी पॉइंट्स है वो सभी आउटपुट वैल्यू है। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे क्लियरली पता चला कि एफ ऑफ एक्स का सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटपुट वैल्यू हो सकता है, एक पाई बाई टू और एक माइनस पाई बाई टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ यही बता रहा है कि ये एक सेट है, सेकंड ब्रैकेट से लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट से लिखा हुआ है, और इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट दिया हुआ है, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही तक, मिलता है आप लोगों के साथ अगले और एक वीडियो में और एक अच्छे सवाल के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। जेई मेंस सामने ही है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है।